तो गाइस एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि हमारे पास एक चीज होती है तो हमें उसे मजबूरी समझ के लेना ही पड़ता है। लेकिन जब हमें ऑप्शन दे दिए जाते, चाहे भले ही दो ऑप्शन हो हमारे सामने, तो हम उसमें बेहतर निकालने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज बेहतर है। आज का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा ही है। इंडिया के अंदर इस वक्त दो वैक्सीन चल रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये भी अज्यूम किया जा रहा है स्पुतनिक भी जल्दी ही चालू कर दी जाएगी। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी वैक्सीन बेहतर है, कोवैक्सीन की कोविशील्ड। इस वीडियो में हम दोनों के साइड इफेक्ट्स और दोनों की अच्छी और बुरी आदतें दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि चाहे भले दोनों ही वैक्सीन 100% इफेक्टिव ना हो, लेकिन दोनों की इफेक्टिविटी है वो 100% है। मतलब ये गारंटी है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद चाहे भले ही आपको कोरोना हो जाए, लेकिन आपकी मौत नहीं होगी और ना ही आप हॉस्पिटलाइज्ड होंगे। दोनों ही वैक्सीन इंडिया में बन रही है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा रीजन है, कोवैक्सीन को हम पूरी तरीके से इंडियन वैक्सीन बोल सकते हैं। भारत बायोटेक जो हैदराबाद की कंपनी है, फार्मा कंपनी, वो इसे बना रही है। कोविशील्ड को बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एक इंडियन वैक्सीन है, लेकिन इसकी कंडीशन है वो कुछ इस तरह है कि जियो अपना मोबाइल बेच रहा है, लेकिन उसके सारे मोबाइल चाइना से बन के आते हैं। मतलब कि कोविशील्ड बन तो इंडिया में रही है, सीरम इंस्टीट्यूट इसे बना रहा है जो सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है। मतलब एक लीगल बॉन्ड के हिसाब से 50% वैक्सीन जो है वो उन्हें बाहर देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप वैक्सीन लगा ले, चाहे कोई भी आपको मिले, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। आप बहुत सी जगह पे वैक्सीन की शॉर्टेज है, जहाँ पे उपलब्ध है तो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन बहुत रेयरली ही मिल रही है। इन दोनों में से बेहतरीन वैक्सीन क्यों है? सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि जो कोविशील्ड है वो 3 स्टेज क्लियर करने के बाद इंडिया के अंदर पास हुई है, और जो कोवैक्सीन है वो अभी तक अपने लास्ट स्टेज पे चल रही है। मतलब अभी वो लास्ट स्टेज क्लियर नहीं कर पाई है। सबसे पहले बात करते हैं हम कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की। अगर हम फैक्ट शीट की बात करें जो कि खुद कंपनी ने हमें बताई है, तो वो माइल्ड रेक्टोजेनिक साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं इंजेक्शन लगने के बाद, कि आपका टेम्परेचर है वो गिरेगा, मिलेनेस, हेडेक, वॉमिटिंग, वीकनेस और फैटिगे होगा, और पेन जो है उस जगह भी होगा जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगा। इधर इंजेक्शन लगा तो हो सकता है आपको इसी जगह पे पेन भी हो। लेकिन कोवैक्सीन में एक चीज देखी गई है कि कोवैक्सीन के जो रिएक्शंस है, जो हमका इंटरनल या बॉडी रिएक्शन जो है वो बहुत कम है। मतलब चाहे आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो, थ्रोबिंग पल्स हो, एराटिक हार्ट बीट हो, स्वेलिंग हो, एक्सट्रीम रैशेज हो, अनएम फैटिग और बॉडी पेन हो, इसके साइड इफेक्ट्स कम है कोवैक्सीन में। अब हम बात करते हैं कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स के बारे में। कोविशील्ड के बारे में एक जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम निकली थी वो ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में डेथ भी हुई है कोविशील्ड लगाने के बाद। हालांकि इंडिया में जो हमारी भारत सरकार है वो ये कहती है कि ऐसा कोई डाटा इंडिया में है ही नहीं कि इंडिया में किसी की डेथ हुई हो। लेकिन ये सभी जानते हैं कि हमारी जो सरकार है उसके कई बार हम तर्क क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वो बहुत से डाटा छुपाती है, या दूसरी अगर हम बात करें तो वो बहुत से जो डाटा है, डाटा देने वाली संस्था को ही बर्खास्त कर देती है। अगर हम फैक्ट शीट की बात करें तो जो कंपनी है उसका कहना है कि जो इसके सिम्टम्स है वो ये है कि आपको थोड़ी गर्मी लगेगी, खुजली होगी, ब्रुशिंग, फैटिगे, चिल्स, फीवर, नौसिया, मसल एक, लम्स और बॉडी में दर्द भी होगा। और कई सारे जो साइड इफेक्ट्स है, जो मेजर साइड इफेक्ट कोविशील्ड के साथ देखने को मिलते हैं वो है कि ये इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ता है। मतलब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चले जाता है। लोगों को खांसी होती है, और ये भी देखने को मिला है कई लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है कोविशील्ड लगाने के बाद, नर्वस प्रॉब्लम या फिर एनाप्लेक्सिस। लेकिन ये सारी जो कंडीशन है, जो लास्ट की 3 कंडीशन बोली, ये रेयर चांसेस है। वो वैक्सीन के साथ कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट है, उसी तरह इसके साथ कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं। जो मेजर प्रॉब्लम्स है उनका रेशियो जो है वो कई देशों ने रिकॉर्ड किया कि 1 लाख में से एक ऐसे बंदे को ऐसा कुछ हो सकता है। तो कई देशों ने रिकॉर्ड किया कि एक बंदे को 2.5 लाख लोगों में से ऐसा केस हो सकता है। मैंने अभी तक आपको जो चीजें बताई ये फैक्ट शीट के बेस पे है, जो कंपनीज ने खुद रिलीज किया वैक्सीन बनाने वाली। हालांकि जो सरकार है या हमारे जो मीडिया पे ये बात बोली जाती है कि आप अपनी वैक्सीन चूज कर सकते हो कि आपको कोवैक्सीन लगानी है या कोविशील्ड, लेकिन रियलिटी तो ये है कि अभी हमारे पास कोई चॉइस है नहीं। हमें इन दोनों में से जो भी हमें मिलेगी हमें लगवानी ही पड़ेगी। मोदी जी ने कोवैक्सीन लगाई और जितने भी मुख्यमंत्री या बड़े लोग हैं, इंपॉर्टेंट पीपल्स, उन सब ने कोवैक्सीन लगाई है, जिस वजह से जो पब्लिक है
वो कुछ इलीगली या फिर कुछ जुगाड़ करा के कोवैक्सीन लगाना चाहती है अपने। लोग कोविशील्ड के ऊपर कोवैक्सीन को प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन कई डाटा या कई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये कहती है कोवैक्सीन कोविशील्ड से ज़्यादा सेफ नहीं है। मतलब कोवैक्सीन ज़्यादा सेफ भी नहीं है क्योंकि वो अभी भी अपने ट्रायल्स पे चल रही है, वो फुल्ली ट्रायल्स अभी कंप्लीट नहीं कर पाई है। लेकिन ये बात सब पे लागू नहीं होती है। ये बात जो लागू होती है मोस्टली वुमेन्स के लिए, या फिर जिन लोगों को इम्यून डिफिशियंसी है, या फिर जो लिविंग वुमेन्स हैं, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या फिर जिनको ब्लीडिंग प्रॉब्लम है या इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, या फिर वो बंदे जो एक तरीके का कोई भी ड्रग्स लेते हैं, उनके लिए कोवैक्सीन सेफ नहीं है। कि दोनों में प्रेफर किया जाए तो लोगों के ओपिनियंस ये आ रहे कि कोवैक्सीन अच्छी है, लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने बताया उन लोगों के लिए कोवैक्सीन नहीं है, वो लोग कोविशील्ड ही इस्तेमाल करें। ये तो हमने बात की कोवैक्सीन की। अब हम बात करते हैं कोविशील्ड अगर आप लगाते हो तो आपको क्या ध्यान में रखने की जरूरत है। कोविशील्ड बैड रिएक्शन ज्यादा देती है कोवैक्सीन के मुकाबले। इसमें एलर्जीज और ये भी है कि ये कई केसेस में ये देखा गया है कि ये सेंसिटिव होती है कुछ सर्टेन फूड्स के जरिए, इंग्रेडिएंट्स विच में बी प्रेजेंट इन कोविशील्ड डोज। लेकिन अगर आप कोविशील्ड का कोई डोज मिस कर दे दो तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कोविशील्ड के साथ। इन दोज ऑन ब्लड थिनिंग मेडिकेशन एंड द वंस प्लानिंग टू कंसीव are also being advised to wait right now. People who may recently had COVID-19 or might be running sick can also consider postponing their for a vaccination up to 3 to 4 weeks. मतलब अगर आपका कोई भी तबीयत खराब है या आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है तो आप 3 से 4 महीना वेट कीजिए ठीक होने का, उसके बाद ही आप वैक्सीनेशन कराएं। ये सारी प्रॉब्लम कोविशील्ड के साथ है। तो हमने आपको दोनों वैक्सीन के थोड़े बैड इफेक्ट्स बता दिए हैं और दोनों वैक्सीन अगर आप लगवाते हो तो चीज़ें ध्यान में रखने की जरूरत है, ये भी आपको बता दिया। तो मैं आपको एक राय जरूर दूंगा कि देखिए वैक्सीन दोनों ही अच्छी है, दोनों ही इफेक्टिविटी अपनी शो करती हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला है वही मैं बोलूँगा कि वैक्सीन लगाने के बाद एक अच्छी चीज़ है जो वैक्सीन गारंटीज देती है, चाहे दुनिया की कोई भी वैक्सीन हो, कि आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, आपके डेथ होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक बात जो है, अगर आप वैक्सीन लगाते हो कोविशील्ड या कोवैक्सीन और कोई भी साइड इफेक्ट्स या बैड इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं तो आपको अपना जो सेकंड डोज है उसे पोस्टपोन कर देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की कंसल्ट के बाद। और डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें और जो भी हेल्पलाइन नंबर या आपके सर्टिफिकेट पे जो नंबर मेंशन है उस पर बात जरूर करें। तो आई होप आप समझ ही होंगे। और एंड में मैं बस इतना ही कहूँगा थोड़ा डेमोक्रेटिक वे में कि वैक्सीन दोनों ही अच्छी हैं, दोनों के ही साइड इफेक्ट्स हैं, दोनों के ही गुड इम्पैक्ट्स हैं और वैक्सीन दोनों ही अच्छी है। तो बहुत से लोग ये सोचने के लिए इस वीडियो पे आए होंगे कि मैं कौन सी वैक्सीन लगाऊं, तो मैं कहूँगा आपको जो भी वैक्सीन मिल रही है वो लगवा लो, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्योंकि कई सेंटर्स पे कोई वैक्सीन नहीं है तो कई सेंटर्स पे कोई वैक्सीन नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।